ट्रैवलिंग जो न्यूट्रल लोग थे, इंडियन मीडिया तो अभी भी कह रहे हैं हम जीत अपने बारे में कि हम जंग जीत गए, हम ये कर दिया और ये हो गया है, फजूल बातें। लेकिन आप ट्रैवलिंग करते हैं ना दुनिया में, तो जो पाकिस्तान की इज्जत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी खुशी होती है, चलो हमारी भी इज्जत हुई। कितना खुश है दुनिया के लोग। और हमारे अभी भी जो गद्दार वतन है ना, वो अभी भी इस खुशी पे खुश होने के लिए तैयार नहीं। वो अभी भी कह रहे हैं एक्चुअली ये मिली भगत थी, एक्चुअली ये था, असल में दोनों तरफ इलेक्शन का मसला है। तुम्हारा दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो इसका कोई इलाज नहीं। तो दुनिया जाओ, दुनिया में जाओ, लोग कह रहे हैं भाई हमने सऊदी अरब में इस दफा जो अपनी इज्जत देखी, इससे पहले नहीं देखी थी। अरबी तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे, इस दफा अरबी भी हो। शेख पाकिस्तान वल्लाह ऐसे मुसाफा कर रहे हैं, वल्लाह सेल्फियां ले रहे हैं पाकिस्तानों के साथ सऊदी। कोई सोच सकता था? वो अलग बात है, हमारी हरकतें दुनिया में ऐसी हैं कि ये मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये इज्जत इल्लीगल काम माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं, अल्लाह बचाए। शलवार कमीज में मैंने बयान किया था ना, तो थोड़ी सी शलवार कमीज की इज्जत बहाल हो गई थी। अल्लाह करे ये बहाल ही रहे। चंदा मांगते हुए ना पकड़े जाएं, वहां पे आप भीख मांगते हुए ना पकड़े जाएं, इल्लीगल कामों में ना पकड़े जाएं। तो अपने कल्चर को इज्जत दिलवानी चाहिए। खैर, तो वो उसने कहा था हम ही पे हमला कर दिया, तुम क्या करें, हम तुम हमें मार रहे हो, हम बैठे रहे आराम से, तुम्हारे अलावा किसी और पे हमला करें हम? तो लेकिन एक अरबी ने कहा, भी मैं हज करने गया था, एक सऊदी ने बोला, बड़ी खानदानी बात, कह रहे यार इंडिया ने तुम लोगों पे हमले किए, तुमने एकदम रख के जो लगाया है ना, उसके बाद क्या हो गया, मोदी चुप। इस पे भी मीम्स आई हुई हैं। एक आदमी दूसरे को जा जाके छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, ये आराम से बैठा हुआ है, वो फिर आके छेड़ता है, ये आराम से बैठा, थोड़ी देर में उठा बड़ा केक लगाया, वो आराम से बैठ गया। इंडिया एक हफ्ते से मुसलसल मोदी जो है वो कभी ड्रोन मार रहा है, कभी मिसाइल मार रहा है, फिर मीडिया पे अलग, उनका मीडिया भी अजीब तरीके से उनका बिहेवियर, टिक के बयान ही नहीं देते, कलाबाजियां खा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमारी एयरफोर्स ने एक रख के एक खींच के लगाया है। उसके बाद फौरन अमेरिका से राब्ते, तुर्की से राब्ते, भाई जंग बंद करवाओ। भाई साहब शुरू आपने की थी, ये तो जंग चलती रहती 6-7 घंटे, एक दिन पूरा पाकिस्तान ने लगा देना था, पूरा उड़ा देना था। तो बड़ी बड़ी ताकतें बीच में पड़ी हैं, और ये भी कितनी नालायक ताकतें आप देखो, जब वो मार रहा था तो ये बीच में नहीं आए। सऊदी सफीर आया, उसको मना कर दिया। सऊदी सफीर आया था जंग रुकवाने के लिए, उसको अमेरिका ने राब्ता थोड़ा बहुत, ये भी कोई इखलास से राब्ता नहीं कर रहे थे, थोड़ा बहुत राब्ता के बंद करो, नहीं कर रहे हम। पाकिस्तान ने जब रख के 2-4 तबीयत से 2-3 चमाट लगाए हैं ना तबीयत से, तो फिर ये बड़ी ताकतें भी सीरियसली इन्वॉल्व हुई हैं कि जंग नहीं, हमें अमन चाहिए। इससे पता चलता है ये दुनिया में चलती उसकी है जिसके पास डंडा हो। दुनिया दलाइल से बात नहीं मानती है मेरे भाई, दुनिया डंडे की ताकत समझती है। आज हम एटमी पावर ना होते ना, प्रोग्राम बढ़ चुका होता हमारा। इसलिए जो हमारे एटमी साइंसदान है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, इनके लिए दुआएं करनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी, उनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये एक आदमी का काम नहीं होता। तो इन सब के लिए दुआ करनी चाहिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के में जो हमारे फौजी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं उनके लिए। आप गरीब हो लेकिन पावरफुल हो ना, सर उठा के जीते हो। आप मालदार हो लेकिन गुलाम हो, कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत हो गई भाई, वरना हमारे पास है क्या? तो मेरे भाई कुरान क्या कहता है, लखल्कुस समावाति वल अर्दी अकबरु मिन खल्किन नास, जिसने आसमानों और जमीनों को बना दिया, जिसने तुम्हें पहली दफा आदम से वजूद में लाया। अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने तुम्हारी आंखें नहीं बनाई? इन आंखों में बिनाई कैसे आ गई मेरे भाई? व लिसानन व शफतैन, क्या जबान नहीं बनाई, इसमें चखने की सलाहियत? और अल्लाह ने कान दे दिए, दिल दे दिया, इतनी सारी चीजें, हर चीज एक अल्लाह की कुदरत का अलग नमूना है। तो अल्लाह कहते हैं क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है, अला अन यखलुका मिस्लहुम, वो तुम्हें दोबारा बना दे? बला, क्यों नहीं? फिर अल्लाह खुद ही जवाब देता है, क्यों कादिर नहीं है भाई? ये कोई अकल से बैद नहीं है, वो दोबारा बना सकता है, वो 100 बार बना सकता है। तभी अल्लाह ने जिस पैगंबर पे भी अपना कलाम भेजा, उन पैगंबर को वही के शुरू में बता दिया, इन्ना साअत लआतियतुन। हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया और खिताब किया, तो मूसा अलैहि सलाम से क्या फरमाया, इन्ना साअत आतियतुन अकादु उख्फीहा, या मूसा अपनी कौम को जाके बता दो तुम मरने के बाद फना नहीं होते, एक दिन क़यामत का दिन होगा जिस दिन मैं सबको जिंदा करूंगा। अकादु उख्फीहा, उस दिन की तारीख किसी को नहीं बताऊंगा। तो क़यामत क्यों आएगी है अल्लाह? इसका भी अल्लाह ने जवाब दिया, लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिम बिमा तसआ, ताकि हर शख्स को अपने किए का बदला मिल जाए। दुनिया में ये बदला नहीं मिलता।
जो मुल्हिद एथियस्ट लोग आखिरत के मुनकिर हैं, वो इंसान को दरिंदा बना रहे हैं, जानवर बना रहे हैं। क्योंकि जब आखिरत नहीं है फिर आप जो चाहे करो। दुनिया में थोड़ी सजा मिलती है, बहुत कम सजा मिलती है दुनिया में, और जितना जुर्म होता है उतनी मिलती भी नहीं है। 100 इंसानों को कत्ल किया आपने, एक दफा फांसी पे लटकोगे ना, क्या ख्याल है? और अब तो दुनिया में फांसी की सजा ही खत्म हो गई है। 100 इंसानों को मार दिया, जेल। और उसमें भी अगर आपके पास पैसे हैं तो जेलों में भी कबाब बिरयानियां मिल रही होती हैं। मैं तो दुनिया में ट्रैवलिंग है, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं भाई, हर एक से 10-10, 20-20 साल जेल काट के आए। मैंने कहा आप 20 साल कह रहे ड्रग्स में पकड़े गए थे, 20 साल जेल काटी। मैंने कहा जेल में कैसी जिंदगी? कह रहे हैं इतनी मजे की जिंदगी थी। मैंने कहा क्यों भाई, मजे की क्यों थी? कह रहे हैं भाई हमारा जिन दहशतगर्दों से राब्ता था इतने पावरफुल थे कि पुलिस वाले हमसे डरते थे, तो वो सारी जेल में हमारी जरूरतें पूरी कर रहे होते। माशाअल्लाह। एक कैदी ने मुझे बताया कि मेरे बारे में फेक न्यूज फैल गई थी कि मैं फला दहशतगर्द का आदमी हूं, हालांकि मैं हूं नहीं। कह रहा जब ये फेक न्यूज जेल में फैली है तो मेरी जो इज्जत जेल में हुई है, कह रहे वो मैं जानता हूं और अल्लाह जानता है। कह रहे हम भी गुन्ने बन के बैठे हुए थे कि ऐसी इज्जत पुलिस वाले खुद खिला रहे थे लाके। वो डरते हैं बेचारे पुलिस वाले भी कि यार हमने इसको कुछ किया तो ऐसा ना हो ये हमें मरवा दे। तो दुनिया में इंसाफ मिलता है? बोलो, नहीं मिलता भाई। कभी मिल भी जाता है, नॉर्मली नहीं मिलता दुनिया में। मैंने भी बताया भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर एटम बम ना होता है तो मार मुर के चले गए। गजा से ज्यादा बुरे हालात कर दिए होते। आज गजा में देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कमजोर है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब ताकतवर का साथ दे रहे हैं, कोई मजलूम के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। तो आखिरत है मेरे भाई, तभी हमें आखिरत का सोच के तसल्ली होती है। ये एथियस्ट लोग ये भी कहते हैं इतना जुल्म दुनिया में हो रहा है तो अल्लाह रोकता क्यों नहीं है? अल्लाह इसका भी जवाब देता है। अल्लाह कहते हैं मैंने दुनिया में करना होता तो मौत के बाद जिंदगी दे के इंसाफ क्यों देता? फिर मैं सारे काम दुनिया में ही निपटा देता ना। दुनिया दारुल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इख्तियार होता है, आप पेपर हल करो, गलत जवाब लिखो या सही जवाब लिखो, या बैठ के चाय पीते रहो, सिगरेट पीते रहो। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होगा तो फिर आपके अब्बा आपसे पूछेंगे कि मैट्रिक में कितने नंबर आए, तो फिर आपको वही स्टाइल होगा जो एक मीम में स्टाइल था, ऑस्ट्रेलिया से सवाल आया है। एक किसी ने मीम बनाई मेरे बारे में ना, मेरा एक वो है ना, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया सवाल ऐसे करके मैंने करा है ना, तो उसकी मीम बनी है कि बच्चा फेल हो गया इम्तिहान में, तो अब्बा ने पूछा कितने नंबर आए मैट्रिक में, अब वो कैसे जवाब दे, तो कह रहे ऑस्ट्रेलिया से सवाल करके भाग गया वो। क्या ख्याल है? तो आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर हल करो या नहीं करो, आपकी मर्जी। कर लोगे, अब्बा भी खुश, खानदान भी खुश, आगे मुस्तकबिल आपका रोशन। फेल हो जाओगे तो फिर यही होगा, अब्बा पूछेंगे कितने नंबर, आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया से सवाल आए करके यूं करके भाग जाओ। कब तक भागोगे मेरे भाई, कब तक भागोगे? तो इसलिए अल्लाह ने कह दिया ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को इससे गाफिल मत समझो। खुदा की कसम आखिरत ना होती, इस्लाम पे यकीन ना होता, मैं कम से कम 4 शादियां नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि ये अय्याशी बिल्कुल भी नहीं है। और इस्लाम ने 4 की इजाजत भी दी और बोला सारी तुम्हारे खर्चे पे। गोरा 1 शादी की इजाजत देता है, उसमें भी आधा खर्चा बीवी का आधा शौहर का, और हमें इस्लाम कहता है आप करो 4, लेकिन सारी एक्सपेंसेस किस पे होंगे? आप पे होंगे। तो मेरे भाई कोई पागल ही होगा हम जैसा जो ये काम करेगा। और हम क्यों कर रहे हैं? इतनी जिम्मेदारियां क्यों ले रहे हैं? आखिरत का खौफ। ये ना होता तो हम पागल है क्या ये काम करते? भाई इतना बड़ा ज़र्फ किसी एथियस्ट और मुल्हिद के पास नहीं है। हमारे नबी की आमदन कितनी कम, और आप बेवा खातून से निकाह कर रहे हैं, हजरत उम्मे सलेमा से, जबकि 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। वो कह रही है मेरे तो बच्चे भी हैं और मेरी उम्र भी ज्यादा है। आपने फरमाया अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा तो मेरी तुमसे भी ज्यादा है, और कहा कि बच्चे उनको भी ले आओ। वाह भाई वाह, फाके पढ़ रहे हैं और दूसरों के बच्चों को भी पाल लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आखिरत पर ईमान के बगैर मुमकिन? बोलो नहीं। तो ये मुल्हिद लोग बेईमान बना रहे हैं आखिरत का मुनकिर। इससे शराब कबाब फैलेगी, दुनिया में कत्ल फैलेगा, माँ बाप ओल्ड हाउस में जिंदगियां गुजारेंगे। अभी हमारे एक दोस्त ने यूरोप के किसी कंट्री का बताया, हज पे मिले मुझसे, अभी का वाकया है, हज पे मिले। बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं ना। हज एक ऐसी चीज है जो मुख्तलिफ कौमों से आपको मिलाती है। कहने लगे मेरे सामने का वाकया, गोरी कुलीग थी, उससे मैंने कहा, उसकी माँ का फोन आया मैं मर रही हूँ आ जाओ मिलने के लिए, मर रही हूँ मैं, बूढ़ी माँ थी। मैंने कहा चली जाओ, कहती आज मेरा वर्किंग डे, आज मैं छुट्टी नहीं करूंगी। छुट्टी वाले दिन मरती तो चली जाती, मर गई थोड़ी देर में, इत्तला आई के मर गई। कोई नहीं, थोड़ा सा अफसोस हुआ, काश संडे वाले दिन चली जाती ताकि मैं भी टाइम
दे देती है। ये भी वो गोरी है जो बहुत ही नेक परहेजगार, काश संडे वाले दिन, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे ही होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे अंग्रेज इस तरह होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं? आखिरत नहीं है भाई। हमें पता है, मुझसे सबसे पहला सवाल हुकूकुल इबाद में माँ बाप के बारे में होगा। सबसे बड़े मोहसिन माँ और बाप हैं। अगर वो खुश नहीं है भाई, ये सब नेकियां बर्बाद, कोई फायदा नहीं है। ना हज का फायदा, ना उम्रे का फायदा। मुसलमान के लिए मखलूक में सबसे बड़ा हक किसका है? माँ और बाप का। वो इतनी बीमार थी, आप गई कैसे दफ्तर? आपको तो रहना चाहिए था उसके साथ। और आखिरत के इंकार का नतीजा इन बूढ़ियों के भी अजाब है। एक आध बेटी होगी इसकी, आखिरत पर यकीन होता तो बच्चे होते, पोते नवासे होते, खानदानी निजाम होता मजबूत। तो इसलिए मेरे भाई, ये खुदा का इंकार या आखिरत का इंकार सिर्फ आखिरत में बर्बाद नहीं करेगा, दुनिया का भी बेड़ा गर्क, बर्बाद जिंदगी इन लोगों की। अल्लाह हमें हिदायत दे। एक अंग्रेज की बात बता के बस बयान खत्म करता हूँ। हमारे एक उस्ताद ने कहा कि मैंने किसी अंग्रेज से पूछा कि तुम्हें मुसलमानों में क्या चीज पसंद है? उसने कहा 3 चीजें मुसलमानों में बड़ी खानदानी है। कहते हैं जो मुसलमान हमारे पड़ोस में रहते हैं, कभी उनकी फुप्पो आ रही है मिलने, कभी खाला आ रही है, कभी चचा आ रहा है, कभी ताया आ रहा है, ये लोग खुशी मनाते हैं। अरे हमारा ना कोई फुप्पा, ना खाला, ना ताया, इंडिविजुअल लाइफ है हमारी। 4 कुत्ते रखे हुए थे उस अंग्रेज ने घर में, 4 कुत्ते, कुत्तों से दिल लगाया हुआ है। कह रहे एक तुम लोग के अंदर ये बड़ी खानदानी चीज है, फैमिली सिस्टम है तुम्हारा, हमारा नहीं है। उस अंग्रेज के अल्फाज। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि इनमें सब्र है, हमारे अंदर सब्र नहीं। कह रहे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, ये सब्र करते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं। ये अंग्रेज के अल्फाज हैं और इसकी सनद बहुत मजबूत है। हमारे उस्ताद कहते हैं तीसरी चीज, कहते हैं तीसरी चीज ये है कि मुसलमान मालदार होते हैं, हम मालदार नहीं होते। आप हैरान हो गए यार। कह रहे हमारे पास जितना पैसा आता है शराब कबाब में खत्म, इनके पास पैसा आता है शराब कबाब में जाया नहीं होता। मैं नहीं कह रहा सारे अंग्रेज, बहुत से इनमें मालदार भी होते हैं, लेकिन आप उन मुल्कों में जाके जब देखोगे तो ये चीजें अपनी आंखों से नजर आती हैं। जब खानदान होता है तो पैसा बचता भी है, स्टोर भी होता है, इंसान अपनी औलाद के लिए जायदादें बनाता है, घर वालों के लिए बनाता है। जब नहीं है, इंडिविजुअल लाइफ है, उसका पता है कोई पूछने वाला नहीं है, कमाएगा शराब कबाब में उड़ाएगा और बुढ़ापे में सिस्कियां ले लेके मरेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत करे भाई। इस्लाम में हमारा आखिरत तो है, दुनिया भी है। दुनिया कुछ टेंशनों में अल्लाह डालता है हमें, बड़ी टेंशनों से अल्लाह हमें बचा ले। अब अल्लाह ने मुझे 4 टेंशन, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह ने मुझे अगर निकाह में डाला है तो ठीक है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, गलती से भी मुंह से निकल जाते हैं, तो फायदे भी तो हैं मेरे भाई। क्या ख्याल है? हलाल में पाकीज़गी है, मोहब्बतें हैं, बुढ़ापा अच्छा है, और जो आजमाइशें हैं उनमें सब्र पे क्या मिलेगा? सवाब। बाकी मुंह काला करते रहो, कभी उस औरत के पास, कभी उस औरत, भंगी चमारों वाली जिंदगी मेरे भाई, घटिया। गधे घोड़े में और इंसानों में यही तो फर्क है। गधे को जो गधी पसंद आए चला जाता है उसके पास। तो इस सूट टाई से थोड़ी इंसान बनता है। हम नहीं कह रहे हम बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन इस्लाम की तो खूबी बयान कर रहे हैं ना। अगर हम इस्लाम पे चलेंगे तो इसमें मेरे भाई पाकीज़ा जिंदगी है। अल्लाह हमें नेक बना दे, लेकिन ये शुक्र है, इस जिंदगी से नफरत करते हैं जिस जिंदगी में हमें ये एथियस और मुल्हिद लोग लेके जाए। इस पे 100 दफा लानत भेजते हैं हम। अल्लाह हमें बचाए ऐसी जिंदगी से। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। जी मेरा सवाल ये है, तवज्जो दिलानी थी, तो उस तवज्जो दिलाने में उलमा से तो मैं माजरत करूंगा, लेकिन आवाम से नहीं। जो बात ऐसी है कि जैसे हमने उलमा इकराम से ही सुना है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि बुराई को रोक दो, नहीं रोक सकते तो बोल दो, और अगर बोल नहीं सकते तो दिल में बुरा समझ लो। जी अब इतनी बड़ी जो बुराइयां हो रही हैं वो मिंबर से आजकल बयान की नहीं जा रही, जबकि देख वो भी रहे, मैं भी देख रहा हूँ। अब वो देखने में ये आता है कि जैसे अभी कुर्बानी गुजर गई, आप हज पे चले गए थे, ये सवाल असल में ईद से पहले रखना था। एक जानवर को लाके जो है ना 4 मुसलमान उसके साथ रात को जागते हैं, हाँ, ईशा में उसको घुमाते हैं और फजर में उसके साथ जागते हैं बैठ के। तो एक तो ये होता है ना, कहते हैं फजर क्यों नहीं पड़ी, कहते जी नींद आ रही थी, सो गए थे, तो अभी तो उठे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जानवर को अल्लाह ताला सुबह जबान दे दें थोड़ी देर के लिए, तो जानवर ये कहेगा कि मुझे तो पढ़नी नहीं है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे जी। तो जो अमल मैं देख रहा हूँ वो उलमा भी देख रहे हैं, जो मिंबर जिनको मिंबर और मेरा मिली भी है, जो उलमा की तादाद हजारों में है, जिसमें बहुत कम ऐसे हैं जो हक बयान करते हैं। जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह हक बात करते हैं, खासतौर पर 4 शादियों के मुतालिक आप बात करते हैं, तो वो लोगों को जो बुरा लगता है, तो जिनको बुरा लगता है वो गलती पे हैं, वो उसको सोचते नहीं जो आपकी बात है। तो इसी तरह जो भी अगर हक बात है